हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुपम कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हम आज यहां पे बात करने वाले हैं टाइप ऑफ नंबर सिस्टम का मैथ का टॉपिक है। और उसके अंतर्गत हम टाइप ऑफ नंबर की संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हम समझाने वाले हैं कि प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, किस प्रकार से इसे हम व्यक्त करते हैं और इसे समझते हैं और इसे जानते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बताने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जो कि गणना की जाती है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके अलावा पूर्ण संख्या में बस एक जीरो सम्मिलित करके गिनती की सभी संख्याएं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू हो गया और गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्या जो कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो, जैसे जीरो से स्टार्ट 1 2 3 और फिर उधर माइनस के भी अंतर आइए पीछे की ओर और आगे की ओर, ठीक है। ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाएगी, ठीक है। इसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, ये सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। उसके अलावा है सम संख्या आप भी जानते होंगे, 2 4 6 8, तो बचपन से ही आप लोग पढ़ते हैं सम संख्या विषम संख्या। तो 2 4 6 8 10 इस प्रकार से। विषम संख्या 1 3 5 7। सम संख्या 2 से डिविजिबल, विषम संख्या 2 से डिविजिबल नहीं हो, जो 2 से विभाज्य हो 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से विभाज्य नहीं हो विषम संख्या, 2 से विभाज्य वो सम संख्या। उसके अलावा अभाज्य संख्या, जो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ना हो, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और का गुणनखंड नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसे 2 3 5 7 इस प्रकार से, ठीक है। 11 13 ये सभी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा, जो स्वयं के अलावा जो कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से डिविजिबल नहीं हो, एक और स्वयं के अलावा किसी से और से डिविजिबल नहीं हो, वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या जो कि एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। इसे 4 12 16 21 इस प्रकार से आगे आप कर सकते हैं, जो कि स्वयं और उसके और अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है। स्वयं और एक और गुणनखंड इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका भी गुणनखंड होगा, इसका भी गुणनखंड होगा, इसका भी गुणनखंड होगा। तो इसके अलावा और भी गुणनखंड ना हो, है ना। गुणनखंड होता है एक और एक से अतिरिक्त, बस वही चीज़ हो गया क्या? भाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह मतलब साथ में, है ना। दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक एक होता है, दो HCF जिसका एक हो वो क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि 2 और 3 5 और 9, जिसका HCF और एक समझिए कि एक सम संख्या एक विषम संख्या के तौर पे भी इसे आप समझ सकते हैं, या फिर जिसका HCF 1 आता हो, है ना, वो सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या P/Q के रूप में हो, ठीक है, और अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं हो, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर √2 √5 इस प्रकार से, और इसे आप समझेंगे 3/5 7/9 इस प्रकार से। तो ये थे आपके सारे टाइप ऑफ नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक के साथ में हो, सम संख्या 2 से डिविजिबल, विषम 2 से डिविजिबल नहीं हो, अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाज्य ना हो, और भाज्य संख्या जिसका क्या हो कि एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। सह अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 आता हो। परिमेय संख्या P/Q के रूप में, जैसे कि 3/5 4/9 2/4 कुछ भी आप कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या जो कि P/Q के रूप में नहीं हो, जैसे √2
5 इस प्रकार से। ये सभी थे आपके टाइप ऑफ नंबर सिस्टम के टॉपिक से। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।